CID सीज़न 2 एपिसोड नंबर 88 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया। स्टार्टिंग में हमें एक रिसोर्ट दिखाया जाता है जिसके अंदर कोई जाता है और बैग में कुछ रखने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दो लड़कियां वहां से निकली हैं, जो कि एक एक्टर आयशा होती है और उसकी मैनेजर होती है। दोनों निकल के जाती हैं, कोई बैग में कुछ चीज़ रखता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वो एक्ट्रेस वापस आती है आयशा, तो वो देखती है कि उसकी हेयर ड्रेसर नेहा का मर्डर हो चुका हुआ है और किसी ने उसकी कमर में कैंची घोपी होती है। वहीं CID की टीम इंटेरोगेशन के लिए पहुंच जाती है। तभी उन्हें पता लगता है कि उसके सर पे भी चोट लगी है और किसी ने पीछे से कैंची से बार बार वार किए हैं। CID एसपी इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया मजीद इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिजॉर्ट के स्टाफ से और एक्ट्रेस के साथ आए हुए उस आयशा के साथ उसकी टीम, जो कि फ़िल्म की प्रमोशन के लिए वहाँ पे रिसोर्ट में रुकी हुई थी, उन सब से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। तभी रिसोर्ट का मैनेजर बताता है, अभिजीत पूछता है कि कैमरे की CCTV फुटेज चाहिए हमें, कौन अंदर गया और कौन नहीं। तभी वो बताता है कि जो उस गेट के सामने कैमरा लगा है वो नहीं चलता, दूसरा वाला शायद उसकी रिकॉर्डिंग आई हो, कंफर्म नहीं कहा जा सकता। CID वाले सबसे थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तभी उन्हें ये पता लगता है कि ये नेहा की किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो तो एक अच्छी लड़की थी, हेयर ड्रेसर थी इस एक्ट्रेस आयशा की। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि ये लड़की काफ़ी घबराई हुई लगती है, बार बार हर बात बताने के बाद वो रोती है। और CID वाले मज़ीद इस केस को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ दया ऑर्डर देता है पूर्वी को कि जाके CCTV फुटेज चेक करो, और पंकज अंदर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। बैग उसके हाथ से निकल जाता है एक्ट्रेस आयशा का। बाकी CID टीम तमाम क्लू को वहाँ अपने ब्यूरो में बुला लेती है और इंटेरोगेशन के दौरान पंकज का कॉल आ जाता है और पंकज आयशा से कहता है कि तुम सॉरी, मैंने आपका बैग गिरा दिया और ये जो बॉक्स है इसके अंदर वाली चीज़ टूट गई। वो बताती है कि ये बॉक्स मेरा नहीं है। तभी ACP प्रद्युमन ऑर्डर देते हैं पंकज को कि ये बॉक्स खोलो और देखो उसमें क्या है। वो तभी वो जब खोलता है तो अंदर एक चेन होती है, लॉकेट होता है जिसमें इसकी तस्वीर होती है और एक प्यार भरा खत लिखा होता है उसी बॉक्स के ढक्कन की बैक साइड पे, अंदर वाली साइड पे। तभी सब समझ जाते हैं कि ये किसी पागल फ़ैन का काम है। दूसरी तरफ पूर्वी CCTV फुटेज चेक कर रही होती है और यहाँ इतनी ही देर में वो उन्हीं टीम का एक मेंबर बताता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है। वो बताता है कि सर, इस तरह के कार्ड पहले भी आ चुके हुए हैं, लेकिन मैंने ये आयशा तक पहुँचने नहीं दिए क्योंकि हमारी इस फिल्म पे सीधा सीधा असर पड़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है CID वाले वो बाकी कार्ड्स जिस कमरे में रखे गए हैं उनको लेने के लिए जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी ही देर में अभिजीत और दया, पंकज, पूर्वी वहीं पर मौजूद होते हैं, लेकिन अचानक से फायर अलार्म ऑन हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद किसी ने आग लगाई होती है। तभी वॉचमैन और पूर्वी कहती है मुझे CCTV फुटेज चेक करने। तो वॉचमैन कहता है नहीं मैडम, आप भागिए, अपनी जान बचाइए। तभी पूरा रिसोर्ट खाली करवा लिया जाता है और CID वाले इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं। इतनी देर में अभिजीत को वो जगह मिल जाती है जहाँ पे आग लगी हुई थी। असल में किसी ने एक डस्टबिन के अंदर कुछ पेपर्स रख के फायर अलार्म के नीचे रख के आग जला दी, ताकि फ़ौरन फायर अलार्म ऑन हो और सब इधर उधर भागना शुरू कर दें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि CID वाले उस साजिश को नाकाम कर देते हैं और साथ ही साथ मज़ीद उन्हें वो कागज़ रिकवर कर लेते हैं, लेकिन किसी ने बड़ी ही होशियारी से वो CCTV फुटेज जो कि डिलीट कर दिया था, पूर्वी चेक कर रही थी। जब वो चेक करती है दोबारा जाके तो उसे पता लगता है कि वो किसी ने डिलीट कर दिया है। ACP प्रद्युमन उसे ऑर्डर देते हैं कि उस जगह को चेक करो, कोई ना कोई खूनी ने सुराग छोड़ा होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है CID टीम पहुँच जाती है डॉक्टर सालूखे के पास और डॉक्टर सालूखे बताते हैं कि जब मैंने इस कैंची को पूरी तरह चेक किया तो मुझे एक इस लड़की नेहा का DNA मिला और एक और DNA मिला, जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है और उसने नीले कलर के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन इस लड़की नेहा ने नहीं पहने। असल में वो मर्डर करने वाले के ही कपड़े थे, जिससे एक रेशा उसके ऊपर लग गया। दूसरी तरफ पूर्वी को कीबोर्ड के पास कुछ वाइट कलर के डॉट्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल पाउडर की तरह होते हैं। तभी वो उनको DNA टेस्ट के लिए या कुछ और इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्यूरो लैब की तरफ भेज देती है, CID लैब में। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत और दया फिर से रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं और मज़ीद इंटेरोगेशन को आगे बढ़ाते हैं और तमाम क्लू की लिस्ट मंगा लेते हैं और देखते हैं कौन कौन उस टाइम किस किस जगह ड्यूटी कर रहा था। लेकिन उन्हें एक बंदा मिसिंग लगता है, जो गड़बड़ लगता है। CID वाले फैसला करते हैं उसको पकड़ने का। जब उसकी तरफ पहुंचा जाता है, अभिजीत उसका पीछा करता है, तभी वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है और अभिजीत उसके पीछे भागते भागते वो स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। लेकिन अभिजीत कहता है कि तुम्हें तैरना नहीं आता। वो कहता नहीं। अभिजीत उसको बाहर कर निकालता है। रिकवर करने के बाद उसको कहता है कि तुम वहाँ से क्यों भागे, तुम कहाँ मौजूद थे। तभी वो बताता है कि सर,
मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए गया था, उसका एक बर्थडे था, लेकिन मैं कल रात नहीं जा सका, इसीलिए आज मैं उधर गया हुआ था और मेरी जगह कोई और ड्यूटी कर रहा था। वो ड्यूटी कोई और नहीं बल्कि जो स्टॉकर है, जो कि सब फल सब्जियां फ्रूट का स्टॉक चेक करता है, वही लड़का उसकी जगह पे ड्यूटी कर रहा था। सीआईडी वाले अब उसके पास चले जाते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं। बताता है कि मैंने आप लोगों से झूठ ज़रूर बोला कि मैं इधर था, लेकिन मैं तो बाहर ड्यूटी कर रहा था, मैं मर्डर कैसे कर सकता हूँ। तभी वो बताता है कि मैंने उधर से एक और क्रू मेंबर को बाहर निकलते हुए देखा था उस एक्ट्रेस के कमरे से, और मैंने उसको छुपाने के लिए आप लोगों से झूठ बोला। तभी सीआईडी वाले जो एक और क्रू मेंबर मिसिंग होता है उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन पंकज ऊपर जाके टेरेस पे ढूंढने का फैसला करता है। इतनी ही देर में आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आपकी गलती है, क्योंकि सीआईडी सीज़न 2 की तमाम न्यू प्रोमो रिव्यूज़, एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ और फुल एपिसोड का एक्सप्लेन वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता रहता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आप लोगों की गलती होगी। बाकी पंकज उसको ढूंढ लेता है और बाकी सीआईडी टीम को बुला लेता है। जब उसको नीचे लाया जाता है तब वो बताता है कि सर, मेरे सिर पे किसी ने पीछे से वार किया था और मैं बेहोश हो गया और उसने मेरे कपड़े लेकर घुस गया होगा। लेकिन वो बताता है कि जब मैं बेहोश हो रहा था मुझे चीज़ एक ये महसूस हुई, क्योंकि वो स्वीपर था, सफाई कर रहा था, और इतनी देर में वो बंदा काफ़ी देर तक छींकता रहा। उसको किसी ख़ास चीज़ से एलर्जी थी। तभी दया समझ आता है कि उसको मिट्टी से एलर्जी थी। अभिजीत तभी सबको ऑर्डर देते हैं कि आज कॉन्फ्रेंस है इस आयशा की मूवी की, और हमें उसकी एंट्री बड़ी धमाकेदार करवानी चाहिए। इतनी ही देर में हमें सीन दिखाया जाता है कि सब स्टेज तैयार होता है और वहाँ पे लोग सब पहुँच जाते हैं। मीडिया, प्रेस, तमाम क्रू मेंबर्स और रेस्टोरेंट का अमला भी वहाँ पहुँच जाता है। इतनी देर में आयशा इस एक्ट्रेस की एंट्री करवाई जाती है, और जब वो एंट्री कर जाती है अपनी, तभी ऊपर से गुब्बारे गिरते हैं जो कि फटने के बाद मिट्टी ही मिट्टी फैल जाती है, और तभी सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा लड़का भी होता है जो कि मुसलसल छींके जा रहा होता है। जब वो भागता है अपने आप को बचाने के लिए, तभी सीआईडी वाले उसका पीछा करते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उस एक्टर आयशा का फ़ोटोग्राफ़र ही होता है। बताता है कि सर, जो असल फ़ोटोग्राफ़र था अभी, मैंने उसका एक्सीडेंट करवा के खुद कर किया, उसको बेहोश करके फ़िलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए मैंने उसका फ़ोटोग्राफ़र अभय का रूप धारा और मैं यहाँ पे पहुँच गया। मैं असल में उसका एक्ट्रेस आयशा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैंने उसको काफ़ी चिट्ठियाँ, फूल भी भेजे, तोहफे भी दिए, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैंने उससे मिलने का फ़ैसला किया। लेकिन जब मैं उसके बैग में रख के जा रहा था गिफ्ट, तभी इतनी देर में नेहा वॉशरूम से निकली। मुझे नहीं पता था, लेकिन उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे उसका मर्डर करना पड़ा, और मेरे पास इसके अलावा कोई ठोस रीज़न नहीं था नेहा का मर्डर करने के लिए। ये कहकर वो रोने लग पड़ता है। बाकी अगर आपने कोई और वीडियो देखनी है, एक्सपोज वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सीआईडी के मेकर्स का। ये राइट और लेफ्ट वाली भी आप लोगों के लिए बनाई गई है।